गया शहर के धर्म सभा भवन के प्रांगण में चौरसिया सम्मेलन सह नाग पंचमी महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में समाज की महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बिहार सरकार के अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष विनोद भगत चौरसिया शामिल हुए। मौके पर चौरसिया कल्याण समिति के युवा जिलाध्यक्ष त्रिपुरारी कुमार चौरसिया ने कहा कि विगत कई वर्षों से समाज की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इससे समाज के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है, साथ ही समाज में एकजुटता आती है। इसके अलावा समाज के बच्चों की तरफ से इस मौके पर गीत, संगीत और नृत्य की प्रस्तुति भी की गई। मेरा नाम त्रिपुरारी कुमार चौरसिया है और मैं गया जिला का चौरसिया समाज का जिला युवा अध्यक्ष हूँ। और मैं 2021 से चौरसिया समाज का एक गठन किया, एक टीम बनाकर, जिसे अभी हम बिहार सरकार द्वारा हमने रजिस्टर्ड भी करवाया है चौरसिया कल्याण समिति के नाम से। तो हमारे मुख्य अतिथि के आए हैं बिहार सरकार में अति पिछड़ा आयोग का सदस्य श्री विनोद भगत चौरसिया, जो दरभंगा के रहने वाले हैं। आज इस समाज के सम्मेलन में आए हैं, हम उनको हार्दिक अभिनंदन हमारी टीम की तरफ से उनको मोस्ट वेलकम। मेरा नाम भारतीय विश्वकर्मा महासंघ का एक दिवसीय जिला सम्मेलन रविवार को मुंगेर जिला स्थित नगर भवन में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान विश्वकर्मा के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद ने विश्वकर्मा समाज पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हिंदू धर्म के शास्त्र ऋग्वेद में स्पष्ट है कि दुनिया के पहले अभियंता भगवान विश्वकर्मा थे। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से समाज उपेक्षित है, अब उपेक्षित नहीं रह सकते, अब आर पार की लड़ाई होगी। उन्होंने संदेश दिया कि समाज को मजबूत करने का काम करें ताकि आपकी आवाज विधानसभा और लोकसभा की मोटी दीवारों को भेद सके। अगर इनको करना ही था तो 5 साल पहले करते। आज जो योजना का शुरुआत किया गया, आप क्या चाह रहे हैं कि विश्वकर्मा समाज के जो लोग हैं जातीय काम में ही बंद के रह जाए? उनको करना ही चाहिए था तो ITI में और दूसरे संस्थानों में उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था। हमारे समाज को सबसे ज़्यादा शिक्षा की आवश्यकता है। अगर हमारा समाज शिक्षित हो जाएगा तो लोन लेके क्या करेंगे? आज कह रहे हैं कि 5% पर लोन देंगे, वो भी लोन 5-5 साल 3-3 साल दौड़ते रह जाएंगे, लोन नहीं मिलेगा। इतना कड़ा नियम कानून है, लोन मिलना संभव नहीं है। और उस योजना का लाभ हमारे समाज को कुछ हद तक मिल भी जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इस योजना से ज़्यादा जरूरी था कि समाज में हमारे समाज के लोगों को शिक्षित करने का, जो जन्मजात इंजीनियर है कहा जाता है। और आज पूरे हिंदुस्तान में हवाई जहाज बनाने की बात हो, मंदिर बनाने की बात हो, मस्जिद बनाने की बात हो, चर्च बनाने की बात हो, गुरुद्वारा बनाने की बात हो, राम सेतु बनाने की बात हो, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जिस कुर्सी में बैठते हो कुर्सी बनाने की बात हो, जो मुख्य न्यायाधीश बैठते हो वो कुर्सी बनाने की बात हो, सब हमारे विश्वकर्मा समाज के द्वारा किया गया है। अगर इनको करना ही था तो 5 साल पहले करते। आज बोधगया विधानसभा अंतर्गत प्रखंड टेनकुप्पा पंचायत जगन्नाथपुर के ग्राम सुरंगबिघा में हृदय विदारक घटना सामने आई, जहां मिट्टी की दीवार गिरने से 5 बच्चे दब गए, जिसमें 2 बच्चों की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं 3 बच्चों का इलाज चल रहा है। मौके पर बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ग्राम सुरंगबिघा पहुंचे। कृषि मंत्री ने इस हृदय विदारक दुख में हर संभव मदद करने की और उनके परिवार के साथ खड़े रहने की बात कही। मौके पर माननीय कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने सभी पीड़ित परिवारों को सहयोग राशि भी दी। छपरा शहर के विचला तेलपा निवासी रामबालक महतो ने सीमित संसाधन और कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि के बावजूद अपनी लेखन प्रतिभा का परिचय देते हुए संक्षिप्त महाभारत समेत भगवत गीता के आशय को सरल उदाहरणों के जरिए पेश करते हुए कल्पवृक्ष नामक पुस्तक लिखी है, जिसका प्रकाशन होने के बाद शहर में साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की हैं। श्री महतो ने बताया कि इसे जल्द इस बुक का विमोचन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान जीवन शैली जटिलताओं से इस प्रकार घिर गई है कि एक मानव अस्तित्व को सुरक्षित रख पाना चुनौती सिद्ध हो रही है। ऐसे में उनकी पुस्तक लोगों को सुखद अनुभूति प्रदान करेगी। महान कवि की तरह उभरते हुए एक नवयुवक इतनी सरल भाषा में लिखे हैं कि लगता है कि बात करने में किसी को समझाने की जरूरत नहीं। हम लोग भगवत गीता भी पढ़े हैं, महाभारत भी पढ़े हैं, तो उसकी जो हिंदी थी वो सर के ऊपर से निकल जाती है। और इतनी सरल भाषा है कि मत पूछिए, एक 6वीं-7वीं क्लास का लड़का भी पढ़ लेगा। तो क्या कहेंगे रामबालक के प्रति? बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद, हमारा आशीर्वाद है उनके साथ। घर में हमेशा लिखते पढ़ने समय काफ़ी कभी कभी ऐसा होता था
पहले क्या लगता था जब ये शुरू किए थे उस समय? उस समय लगता था कि ठीक नहीं करते थे, बाकी अब बहुत अच्छा लगा। पहले शुरू में अच्छा नहीं लग रहा था कि क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हाँ, हैं। क्या कर रहे हैं, सब मत लिखिए पढ़िए। उसके लेकिन बाद अब बहुत अच्छा लगता है। संस्कृत में लिखा हुआ चीज़ को हिंदी में लिखकर और हमको पढ़ने वो भी को सरल भाषा में। सरल भाषा में जो कि हम लोग पढ़ सकते हैं, खुला पढ़ने का मिला, जो कि हम अच्छी ढंग से पढ़कर हम इस समाज को सुना सकते हैं। एक किताब से बहुत बड़ा। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत इन दिनों एक्शन में दिख रहे हैं और कार्य में लापरवाही बरतने वालों को ऑन स्पॉट कार्रवाई भी कर रहे हैं। दरअसल गया जिले के टिकारी प्रखंड का औचक निरीक्षण कुमार सर्वजीत ने किया। इस दौरान ई किसान भवन में बीज वितरण से संबंधित शिकायतों के आलोक में टिकारी प्रखंड कार्यालय के किसान भवन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में आकस्मिक फसलों के बीज वितरण की गहन समीक्षा की और लापरवाही दिखी, जिसे शोकॉज भी किया गया है। जबकि वक्त पर कार्यालय नहीं पहुंचने वाले कई कर्मचारियों को भी जमकर फटकार लगाई। कुछ कर्मचारियों से मोबाइल और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उनका लोकेशन भी जाना। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा कि उनका काम करने का तरीका कुछ अलग है और उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी को योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा हो तो मोबाइल नंबर पर कॉल करके आवेदन जरूर दें, जिस पर जांच कर संबंधित कार्रवाई किया जा सके। अधिकारी में आते हैं ई किसान भवन में, मेरे अधिकारियों के द्वारा अगर उनको किसी तरह से अपमानित किया जाता हो, योजना का लाभ नहीं दिया जाता हो, तो हमारा ये मोबाइल नंबर है 9431229898। इस पे वो कॉल करके हमको आवेदन जरूर दे दें। आवेदन देंगे, हम उसकी जांच कराएंगे और हम विभागीय कार्रवाई करेंगे। हमारा अपना तरीका है काम करने का, और यही नहीं, मैं लगातार पूरे बिहार में इस तरह से करता हूँ। कहीं भी मैं जाता हूँ और हम इसकी जांच करते हैं। जहाँ पे लोग ऑफिस से गायब मिलते हैं उस पर कार्रवाई करेंगे। ऑफिस का टाइम है 10 बजे, 10 बजे लोगों को आना है। कोई बहाना बना करके कि हम गया में हैं, पटना में हैं, उनको यहाँ पे लिख के जाना पड़ेगा ऑफिस में। कटिहार में बीजेपी नेता की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां नेताजी ने पुत्र के साथ मिलकर मामूली सी बात पर एक व्यक्ति की पिटाई कर दी, जिसके बाद नेताजी और उसके पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला बरारी थाना क्षेत्र के सूजापुर पंचायत के सूजापुर नरसिंह स्थान टोल का है, जहां मामूली विवाद को लेकर बीजेपी नेता अरविंद पोद्दार और उनके बेटे ने एक व्यक्ति की पिटाई कर दी, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बीजेपी नेता का घर घेर लिया और हंगामा करने लग गए। घटना की सूचना पाकर 4 थानों की पुलिस के साथ अनुमंडल पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और घंटों चले हंगामे के बाद मामले को शांत करवाया। पुलिस ने घायल व्यक्ति की पत्नी के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए बीजेपी नेता और उसके पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। भैया से मोटरसाइकिल जैसे किचका से गिरी पड़े छे, इतने बोलने के बाद उसको काला पर को खूब मारा। 3 लोग ने, अरविंद पोद्दार, उसको बेटा काला बाबू और सोनाल पोद्दार, किस क्या नाम है उसको, कामेश्वर पोद्दार को बेटा। तीनों ने खूब मारा, रोल से बेहोश हो गया, अभी हॉस्पिटल में है। और तब माहौल खराब है, सबको देखते देखते बर्दाश्त हो गया, हमको चिल्लाने लगे कालने, तब सब गांव को लोग जमा हुआ। और इन ठको लोग ने है, सब उन्हों देखता है, इन हमर लोग ने है 2-4 तो है ती बगल में देखता है। हम जो हल्ला किया, हम दौड़ के आए, कितना छोड़ते हरसान हो गया। नहीं, बीजेपी की तरफ से ये कहना कि कांग्रेस चुनावी हिंदू है, इस पर बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि बीजेपी को इस वक्त ये बात नहीं कहनी चाहिए। बीजेपी को सिर्फ ये बताना चाहिए कि बीजेपी ने 9 साल में जो काम किया है उसके बारे में जनता को बताया, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया है, इसलिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने देश भर की यात्रा की, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी अपनी इमेज के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। इनका भी योगदान यूथ कांग्रेस में। बीजेपी को ये बताना चाहिए कि हमने 9 साल में आपके लिए क्या किया है। वो कोई काम अगर नहीं किए हैं तो बिल्कुल फजूल बात में अपना टाइम क्या करेंगे। हम क्या कर रहे हैं उससे उनको क्या मतलब है। उनको अपने काम का ब्यौरा आज के देश की जनता को बताना चाहिए, जो वो नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो कुछ किया नहीं। जो उन्होंने वादा किया एक भी पूरा नहीं किया। देश में क्या क्या कर रहे हैं
वो सब आप जानते हैं। राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर का यात्रा करके आए, तो उनको जो उनमें जो हजारों करोड़ रुपया उनके इमेज को खराब करने के लिए उन्होंने खर्च किया। मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना अंतर्गत दीघा विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 20 निर्मित पीसीसी सड़क का उद्घाटन पूर्व मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने करते हुए कहा कि गरीबों के पास जब घर ही नहीं है तो कैसे सफल होगा हर घर नल जल जैसी योजना। उन्होंने कहा कि हम गरीबों की पार्टी है और गरीबों की बात करते हैं। आज हर जिले में गरीब रोजी रोटी और मकान के लिए परेशान है। राज्य सरकार को गरीबों की कोई चिंता नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सिर्फ सत्ता की भूख है।